हेलो एवरीवन, मैं सोमिस हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप कोई प्रॉब्लम देखते हो तो आपको सोचना कैसे स्टार्ट करना है, कोई प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनिशियली यही प्रॉब्लम आता है। कोई सा भी क्वेश्चन देखे तो हम सोचना स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, रन कैसे करते हैं, सबमिट कैसे करते हैं। ये सब में इनिशियली बच्चे को प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम देखते ही हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे और कैसे सोचेंगे। तो हम मान लीजिए रैंडमली कोई भी कोड से का प्रॉब्लम उठा लेते हैं। जैसे देखिए, ये प्रॉब्लम है। जैसे आपके सामने प्रॉब्लम खुला ना, तो सबसे पहले आपको ये सब इतनी कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है? सबसे पहले आप नीचे आओगे प्रॉब्लम के, देखोगे कि सैंपल इनपुट आउटपुट क्या है, ठीक है? क्योंकि 70% ऑफ द चीज़ें आपको टेस्ट केसेस से ही समझ आती है कि वो क्या इनपुट दे रहा है और वो आपसे क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट देखोगे, कुछ भी नहीं, जस्ट 1-2 सेकंड के लिए देखोगे, आपके माइंड में कुछ-कुछ तो समझ आएगा। जैसे हमें यहाँ क्या समझ आ रहा है कि कोई भी हमें नंबर 1 दिया हुआ है, उसका आउटपुट येस या फिर नो है। देखिए, यहाँ पे एक नंबर है, उसका आउटपुट येस है, यहाँ पे एक नंबर है, उसका आउटपुट नो है। मतलब हमें क्वेश्चन में एक तो नंबर दिया होगा जिसका आउटपुट या तो यस होगा या फिर नो होगा, वो हमें प्रिंट करना है। तो इतनी सारी चीजें हमें जस्ट इनपुट आउटपुट देख के समझ आ गई, ठीक है? तो सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम ओपन करोगे तो सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट देखोगे कि क्या बोल रहा है, कुछ तो समझ आएगा। उसके बाद 1-2 सेकंड में ही ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ऐसे आप ऊपर आओगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये कहानी पढ़ सकते हो। मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारा टीम पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड कप में, ठीक है? अब अगर कोई भी टीम का स्कोर 12 या फिर 12 से ज्यादा, 12 और मोर देन 12 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर कोई भी टीम का स्कोर 12 या फिर 12 से ज्यादा हुआ तो वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर नहीं हुआ, 12 से कम हुआ, तो वो टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। ये इतना कहानी का मतलब था, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये इनपुट फॉर्मेट, ये क्या होता है कि क्वेश्चन आपको क्या देगा, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर x डिनोटिंग द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द गिवन टीम इन द ग्रुप स्टेज मैचेस। क्या लिखा हुआ है कि ये आपको सिर्फ एक नंबर इनपुट देगा x, जो कि स्कोर किया गया होगा टीम के द्वारा, ठीक है? देखिए, आउटपुट क्या बोल रहा है कि आपको यस प्रिंट करना है अगर टीम क्वालिफाई कर जाती है तो, नहीं तो नो प्रिंट करना है, ठीक है? और फिर देखिए, ये एक लाइन क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे भी यस लिखिए, सारा कैपिटल में या फिर एक कैपिटल दो स्मॉल या फिर कैसे भी सारा स्मॉल में लिखिए, वो सब का मतलब यस ही होगा। मतलब आप यस ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई भी अपर केस या लोअर केस में कर सकते हैं। सेम नो भी आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्या करना है? हमें एक नंबर दिया होगा जो कि स्कोर है, कोई एक पर्टिकुलर टीम ने कितना स्कोर किया है, और हमें बताना है कि वो टीम क्वालिफाई कर रही है या फिर नहीं। मतलब अगर उनका स्कोर अगर 12 या फिर 12 से ज्यादा है तो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, और नहीं तो नहीं करेगी। मतलब नंबर अगर 12 या फिर 12 से ज्यादा है तो आपको यस प्रिंट करना है, और नंबर अगर 12 से कम है तो आपको नो प्रिंट करना है। यहाँ 12 होता तो भी यस ही प्रिंट होता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 12 और मोर पॉइंट्स। हमने पूरा अच्छे से प्रॉब्लम समझ लिया, अब हम इसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। मैंने आपको कल ही बताया था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, उसके अंदर आप सी का भी कोड लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ हमें सुपर हेडर देखने को मिलता है। इससे हम बहुत सारी चीजें बाद में डायरेक्ट करवा सकते हैं, जैसे 2 नंबर का मैक्सिमम ले सकते हैं, वेक्टर इनपुट ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें, पावर का यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ सुपर हेडर यूज करते हैं, ठीक है? अब देखिए, आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ कोड लिखोगे। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो, सी में लिखना चाहो इसके अंदर सी में लिख सकते हो, या सी प्लस प्लस में। बहुत लोगों को सी समझ आता है, तो मैं स्टार्टिंग में सी में ही आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? देखिए, मैंने इसके अंदर कोड अच्छे से लिख लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स। देखिए, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको बोला है एक्स डिफाइन करना है तो एक्स ही, आप वाई जेड एक्स वाई पी कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है? तो मैंने एक्स ही डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद उसको स्कैन एफ कर लिया, और बोला कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो आप यस प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो आप नो प्रिंट कर दीजिए, ठीक है? यही बोल रहा था आपसे क्वेश्चन में। उसके बाद हमने कोड लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सबमिट नहीं करते, हम पहले अपना कोड रन करवा के देखते हैं कि हमारा जो इनपुट दिया हुआ है उस पे सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए इनपुट यहाँ 17 है, ठीक है? ये 17 इनपुट है। हमने रन करवा के देखा, 17 में आंसर क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए, है ना? तो देखिए, यहाँ रन होने के बाद जब अपना इनपुट 17 था तो आंसर यस आ गया, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए हमारा इनपुट 3 दिया हुआ है, ठीक है? तो हम 3 पे भी एक बार रन करवा के देख लेते हैं। 3 पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए, क्योंकि 12 या 12 से कम है ना 3, इसीलिए आंसर नो आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे नो आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम टेस्ट केसेस देखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो भी कहानी की तरह दिया होगा उसको समझेंगे, फिर इनपुट देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, उसके बाद अपना कोड लिखेंगे। और कोड डायरेक्ट सबमिट नहीं करते, पहले रन करवा के देखते हैं कि ये जो भी टेस्ट केसेस दिया हुआ है उस पर अपना कोड सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने रन करवा के देख लिया, अब ये सारा टेस्ट केसेस हमारा पास हो जा रहा है। उसके बाद हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये कंप्यूटर बहुत सारे बैकग्राउंड में चेक करता है, बहुत सारे टेस्ट केसेस पे। उसके बाद अगर आपका सारा टेस्ट केस पास हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आपका आंसर करेक्ट है। तो चलिए हम एक और प्रॉब्लम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो मल्टीप्लाई टेस्ट केस वाला केस ही नहीं था जहां हम वाई टी माइनस माइनस यूज करते हैं, तो हम एक वैसा क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें वाई टी माइनस माइनस यूज करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मान लीजिए कोई सा भी फोन है, उस फोन का बैटरी अगर 80% या फिर 80% से ज्यादा है तो वो ऑप्टिमल कंडीशन में है, और अगर
80% से कम है, तो वो ऑप्टिमल कंडीशन में नहीं है। फिर आपको इनपुट क्या दिया हुआ है कि वो आपको बहुत सारे टेस्ट केसेस पे चेक करवाएगा। यही मैं आपको बोला था, यहाँ व्हाइल की माइनस माइनस वाली चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे टेस्ट केसेस पे आपका चेक होगा। उसके बाद देखिए पहला लाइन ऑफ इनपुट आपको क्या दिया हुआ है कि वो आपको टी टेस्ट केसेस पे चीज़ें चेक करवाना चाहता है, ठीक है? जहाँ टी का वैल्यू उसने 4 दिया है, ठीक है? और उसके बाद दूसरा लाइन ऑफ इनपुट क्या दिया हुआ है कि वो आपको एक नंबर देगा जो कि बैटरी का हेल्थ होगा, ठीक है? मतलब बैटरी कितना परसेंट चार्ज है वो होगा और आपको बताना है कि वो ऑप्टिमल कंडीशन में है या नहीं। आउटपुट क्या है कि अगर वो ऑप्टिमल कंडीशन में है तो आपको येस प्रिंट करना है, नहीं तो नो प्रिंट करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या था कि 80% या 80% से ज़्यादा अगर आपका बैटरी होगा तो आपको येस प्रिंट करना है क्योंकि वो ऑप्टिमल कंडीशन में होगा और नहीं तो आपको नो प्रिंट करना है, ठीक है? फिर देखिए, उसने बोला था ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट आपका नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होगा। तो देखिए ये 4 टेस्ट केसेस पे वो चीज़ चेक करवाना चाह रहा है। पहला टेस्ट केस देखिए 97 है तो यहाँ येस प्रिंट हुआ है क्योंकि बैटरी अगर 80 या फिर 80 से ज़्यादा है, 80 और ग्रेटर देन 80 तो येस प्रिंट करना है, नहीं तो नो प्रिंट करना है। तो यहाँ 97 है तो येस प्रिंट किया, 42 है ये 80 से कम है तो नो प्रिंट किया, 80 है तो 80 में येस प्रिंट किया क्योंकि 80 या फिर 80 से ज़्यादा है तो वो ऑप्टिमल कंडीशन में है, क्वेश्चन में बोला था और 10 है तो नो प्रिंट किया, ठीक है? तो अब इसको कोड कैसे लिखेंगे? सबको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, अब इसको कोड कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें यूज़र से पूछना है कि आप कितने टेस्ट केसेस पे चीज़ें चेक करना चाहते हो। तो उसके लिए मैंने आपको लाइन बताया था, आपको क्या लिखना है, इंट टी, सिंट, व्हाइल टी माइनस माइनस और फिर यहाँ पे आपको इस वाले का ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है? तो हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लिया। आप अपना कोड लिखोगे इसके अंदर और फिर इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है और ये देखिए इंट मेन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है? अब देखिए, हमने कोड क्या लिखा? सबसे पहले तो हमने टेस्ट केसेस वाली चीज़ लिख ली, उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, आप बताइए कि आपका बैटरी परसेंटेज कितना है? हमने इंट एन डिफाइन किया, फिर सी इन एन लिखा और उसके बाद हमने बोला कि अगर एन जो आपका है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो आप येस प्रिंट कर दीजिए और अगर ऐसा नहीं है तो आप नो प्रिंट कर दीजिए। तो हमने अपना पूरा कोड लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। डायरेक्ट सबमिट नहीं करेंगे, पहले रन करके देखेंगे, ठीक है? तो ये अपना इनपुट था, इनपुट यहाँ पे खुद ही वो फेच कर लेता है, हमें सिर्फ रन करने की ज़रूरत है। हमने अपना कोड लिख लिया, अब हम रन करके देखेंगे। तो पहले येस आना चाहिए, फिर नो, येस, नो और फिर येस, फिर नो, फिर येस, फिर नो आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबमिट कर दिया है और यहाँ पे कंप्यूटर ने बहुत सारे और टेस्ट केसेस पे इंटरनली आपका कोड चेक किया होगा और सारे टेस्ट केसेस पे आपका कोड सही है। तो इसने बता दिया कि ठीक है, आपका कोड सही है। तो ऐसे हम मल्टीपल टेस्ट केसेस वाले कोड लिखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि भैया आपने ये क्या लिखा है? इफ के बाद तो आपने ये ओपन ही नहीं किया है। जैसे हमने तो ऐसा सीखा था कि इफ मान लीजिए हम कुछ भी कंडीशन लिखते हैं, मान लीजिए इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फिर ऐसे ओपन करते हैं, यहाँ क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट येस या फिर नो। आपने ये ओपन क्यों नहीं किया और क्लोज क्यों नहीं किया? तो देखिए, इफ और एल्स जब भी हम यूज करते हैं ना, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करके क्लोज ना करें, तो भी हमारा इफ एल्स वाला चीज चलता है, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन तक। मान लीजिए इफ के बाद आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखना है, तो आप ये ओपन करके यहाँ क्लोज करिए या फिर ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्स के बाद भी अगर आपको एक ही लाइन लिखना है तो यहाँ आप ओपन करिए, यहाँ क्लोज करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ एक ही लाइन है तो आप ये नहीं भी लिख सकते हो। हाँ, दो लाइन होता, मान लीजिए एल्स सी आउट ये और मान लीजिए और भी कुछ सी आउट करना होता, मान लीजिए 5 या कुछ भी ऐसे एक और लाइन सी आउट करना होता है एल्स वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है? हम ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। लेकिन एल्स के बाद सिर्फ एक ही लाइन है, इफ के बाद सिर्फ एक ही लाइन है, तो हमने यहाँ पे ये यूज नहीं किया है। ना ही हमने ओपन किया, ना ही हमने क्लोज किया। हमने डायरेक्टली अपना कोड लिख दिया। ये आप भी कर सकते हो या फिर आपको जैसा भी मन हो, आपको ओपन करना या क्लोज करना अच्छा लगता हो तो आप वैसे भी कोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन आपके मन में हो वो सब क्लियर हो जाए। जैसे हमने ये प्रॉब्लम लिख लिया, ठीक है? देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि 3 दोस्त हैं, एलिस, बॉब और चार्ली, ठीक है? एलिस के पास ए रुपया है, बॉब के पास बी रुपया है और चार्ली के पास सी रुपया है, ठीक है? तो बोल रहा है उस इंसान का नाम प्रिंट करना है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है? इनपुट में आपको बोला है कि आपको टी टेस्ट केसेस पे आपसे चीजें चेक करवाई जाएंगी, आपको कोड अपना टी टेस्ट केसेस के लिए लिखना है। उसके बाद जो पहला इंटीजर होगा ए, वो एलिस के पास जितना रुपया है वो होगा, जो दूसरा इंटीजर होगा बी, वो बॉब के पास जितना रुपया है वो होगा और जो तीसरा इंटीजर होगा सी, वो चार्ली के पास जितना पैसा है वो होगा, ठीक है? जिसके पास भी सबसे ज्यादा पैसा होगा वो जीत जाएगा और उसका नाम आपको प्रिंट करना है, ठीक है? तो देखिए ये एलिस के पास इतना रुपया है, बॉब के पास इतना रुपया है और चार्ली के पास इतना रुपया है, तो ये तीनों में से कौन ज्यादा है? चार्ली, तो इसलिए हमने चार्ली का नाम लिख दिया। इस तीनों में से इसके पास सबसे ज्यादा रुपया है, बॉब के पास, बीच वाला बॉब था तो बॉब का नाम लिख दिया। इस तीनों में किसके पास सबसे ज्यादा है? एलिस के पास, तो एलिस का नाम लिख दिया। इस तीनों में किसके पास सबसे ज्यादा है? एलिस के पास, तो हमने एलिस का नाम लिख दिया, ठीक है? और आप सोच सकते हो कि अरे अगर किसी के पास दोनों सेम हो गया, मान लीजिए यहाँ 5 और यहाँ 2 हो गया, तो इस दोनों के पास तो सेम रुपया है, तो किसका नाम लिखेंगे? तो देखिए आप एक कंडीशन नोट कर सकते हो कि यहाँ क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि ई, बी और सी तीनों के तीनों अलग है, ठीक है? तो कोई भी दो नंबर इक्वल नहीं होगा। आपको अप्रोच कैसे करना होता है? जैसे आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आप खोलोगे ऐसे देखोगे कि अच्छा यहाँ 4 टेस्ट केसेस पे चीजें चेक करवाई जा रही हैं, यहाँ 3-3 नंबर दिया हुआ है और यहाँ कुछ-कुछ नाम तो दिया हुआ है। उसके बाद आप ऊपर जाओगे, ये कहानी पढ़ोगे, इनपुट आउटपुट पढ़ोगे, उसके बाद आप समझोगे, फिर आप टेस्ट केसेस अच्छे से देखोगे, आप ऐसे एनालाइज कर लोगे, फिर आप कोड करोगे, कोड करने के बाद फिर रन करोगे, सारा टेस्ट केस आपका पास हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट करोगे, ठीक है? तो ये पूरा फ्लो होता है एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का। अगर मान लीजिए टेस्ट केसेस पढ़ने के बाद आपको ना समझ आए, फिर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर कोड करोगे, रन करोगे, सबमिट करोगे। तो ये पूरा फ्लो होता है एक क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच करने का। ये वीडियो देखने के
के बाद आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम एक क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते ही हमें क्या करना चाहिए। शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए थे कोड लिख के, वो दोनों क्वेश्चन आपको आज के पीडीएफ में एज़ अ होमवर्क दिए जाएँगे। आपको उसको अपने कोचेव अकाउंट पे ट्राई करना है और वो दोनों क्वेश्चन आज आपका करेक्ट होना चाहिए अगर आपको आज समझ आ गया है अच्छे से तो, ठीक है? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।